नहीं समझे? चलो फिर से समझाते हैं आपको, एक बार फिर से देखेंगे। ये पतंजलि घी है, ये जो मेल्ट हो रखा है ये पतंजलि घी है, और ये भी पतंजलि घी है जो जमा हुआ है। दोनों पतंजलि घी हैं, एक्चुअली में दोनों डब्बे सेम हैं। जो मेल्ट हो रखा है, चलो फिर से देखो। पहला डब्बा ये सील पैक है पतंजलि का, जो मैं नया लेकर आया था कल। ये भी पतंजलि का गाय का घी है जो 2-3 दिन पहले लेके आए थे। ये भी पतंजलि घी है, और ये नया पैक है। दोनों सेम हूबहू, कोई फ़र्क नहीं है। बाहर से अगर देखोगे तो कोई ये नहीं बता सकता कि ये पतंजलि घी नहीं है। अब इसको खोल के देखते हैं फ़र्क क्या है दोनों में। ये बिल्कुल सील पैक है। इसको एक बार हम खोल लेते हैं। एक कैंची की मदद से इसको काट करके खोल के देखते हैं। फिर दोनों में एक ऐसा फ़र्क बताऊंगा मैं जो आप बाहर से ही बिना घी को खोले ही अंदाज़ा लगा सकते हो आप कि इसमें गाय का घी है या नहीं है। कोई भी डब्बा हो, गाय का घी है या नहीं है बाहर से भी पता लगा सकते हो। एक ऐसा फ़र्क बताऊंगा मैं आपको। ये जो नया पैक है इसको देखो आप, ये देखो, ये इसका रंग, और सबसे बड़ी बात कि ये लिक्विड फॉर्म में है। ये देखो दूसरा डब्बा है जो ये जमा हुआ है घी, और ये लिक्विड फॉर्म में है। ये देखो, एक्चुअली दोस्तों जो गाय का घी है, लोग कहते हैं कि मानव टेम्परेचर पे, इंसान के शरीर के टेम्परेचर पे ये पिघल जाता है। अगर आप मुट्ठी में गाय का घी पकड़ोगे तो अगर ग्लेशियर में भी बैठे हो और गाय का घी हथेली पर रखकर मुट्ठी बंद करोगे तो कहते हैं वो पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो घी है दूसरा वाला जो जमा हुआ है, लेकिन जो आप देखोगे ये जमा हुआ घी है, ये कल तो काफ़ी गर्मी थी, मौसम गर्म था, उसमें वैसे ही मेल्ट हो जाता है, रखा रखा ही मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है। लेकिन अगर आप देखोगे इसको, किचन में रखा हुआ है ये घी और टेम्परेचर भी अच्छा खासा है, लेकिन फिर भी ये टस से मस नहीं हुआ, जमा हुआ है। दोस्तों जैसे ये डब्बे में जमा हुआ है ऐसे ही ये घी शरीर में जाके भी जम जाता है। कोलेस्ट्रॉल, बीपी और ये सारी प्रॉब्लम बढ़ती है इससे। अगर आप देखोगे, जैसे कि मैं बता रहा था कि अगर ग्लेशियर में भी जाओगे और गाय का घी हथेली पर रखकर बैठ जाओगे तो वो गाय का घी अगर ओरिजिनल है, प्योर है, तो मेल्ट हो जाएगा। ये जो मेरे को पता लगा है उसके हिसाब से मैं अपने नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूँ। बाकी तो एक से बढ़कर एक एक्सपर्ट हैं, वो भी अपनी राय दे सकते हैं। ये जो जमा हुआ घी है ये डुप्लीकेट है। ये पतंजलि को बदनाम करने की साजिश भी कह सकते हैं। और लोग कहते हैं कि भाई पतंजलि के प्रोडक्ट ऐसे हैं। उसका रीज़न यही है कि बहुत से चोर बैठे हुए हैं मार्केट में, जो लोगों के शरीर से भी, सेहत से भी खिलवाड़ करते हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इंसान ये घी खा करके पता नहीं किस चीज़ का बना है, चर्बी है या क्या है, भगवान जाने। इस घी को खा करके कौन स्वस्थ हो सकता है जो जमा हुआ घी है, जो डुप्लीकेट है। ये क्या शरीर पे कैसे कैसे नुकसान करेगा भगवान जाने। लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बेचने वाले को, मुनाफा कमाने वाले को, क्योंकि शायद इसमें मुनाफा ज़्यादा होता है। डुप्लीकेट घी है ना, पैसे तो वही लेगा लेने वाला 600 से ऊपर, लेकिन स्वास्थ्य को ये कितना ख़राब करेगा शायद उनको अंदाज़ा भी नहीं है। तो दोस्तों जो भी ये रिटेलर हैं या होलसेलर हैं, जो भी ये काला बाजारी कर रहे हैं, मिलावटी घी बेच रहे हैं, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है मेरी कि भाई वैसे ही दुनिया भर की बीमारियां, दुनिया भर के वायरस चल रहे हैं, कम से कम ऐसी चीज़ के साथ तो मत खेलो जो कि रूटीन की चीज़ है। लोग रोज़ाना घर में
ये सोच करके घी खाते हैं कि भाई पतंजलि का घी है तो थोड़ा सा फ़ायदा करेगा, शरीर को फ़ायदा करेगा, कुछ मिलावट नहीं होगी इसके अंदर, गाय का प्योर घी है। दुनिया भर की चीज़ें हैं उसमें तो मिलावट कर ही रहे हो। इसको बच्चे, बूढ़े, जवान सभी लोग घी को खा लेते हैं भरोसा करके कि भाई पतंजलि का है और गाय का है तो कम नुकसान करेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है भाई, ये काम मत करो, कम से कम थोड़ा तो शर्म रखो। इस घी पे मेरे को डाउट इसलिए हुआ क्योंकि इसकी ना तो खुशबू पतंजलि घी जैसी थी। पिछले 15-20 साल से ऊपर हो गए पतंजलि का ही घी यूज़ करते हैं हम। बाई चांस कभी कभी कोई दूसरा गाय का घी यूज़ कर लेते हैं, नहीं तो पतंजलि का ही घी यूज़ करते हैं। तो उसकी तो खुशबू से वाकिफ़ है हम अच्छी तरह से, उसके रंग से, उसकी खुशबू से, उसकी क्वालिटी से। अब इसको देख के जब स्मेल की तो पता लगा जैसे डालडा घी की खुशबू होती है, ऐसी खुशबू है इस घी की। और ये एज इट इज़ रखा था, थोड़ा बहुत यूज किया, बाकी ऐसा कैसा रखा हुआ था। और 2 दिन बाद ही मैं दूसरा डब्बा लेके आया। अच्छा, इसकी पहचान ये है कि एक तो ये मानव टेम्परेचर पे, इंसान के शरीर के टेम्परेचर पे भी मेल्ट हो जाता है गाय का घी। और दूसरा ये है कि अगर सील बंद है, डब्बा पैक भी है, जैसे ही इसको आप पकड़ोगे हाथ से उठा करके देखोगे तो आपको ठोस नहीं, लिक्विड महसूस होगा। बजा के भी देखोगे तो आवाज़ आएगी। तो अगर सील बंद आप डब्बा ले रहे हो, सील बंद डब्बा ले रहे हो तो भी इसकी पहचान की जा सकती है कि इसको आप पकड़ करके जैसे ही पकड़ोगे तो देखोगे कि आपको ठोस नहीं लगेगा डब्बा, आपको महसूस होगा जैसे अंदर कोई लिक्विड है, ऑयल जैसा। और आप बजा के भी देखोगे तो थोड़ा सा ऐसा लगेगा जैसे लिक्विड ऑयल की आवाज़ आ रही हो जैसे। एक तो मोटा माटी पहचान है, अंदर फिर भी मिलावट और होने हो सकता है, उसमें लिक्विड में कुछ मिलावट कर रखी हो, क्योंकि वो तो चूकते नहीं है ना मिलावट करने वाले। और दूसरा इसकी खुशबू तो है ही, जो पतंजलि घी खाते हैं उनको इसकी खुशबू का अच्छे से पता है। और अगर सील बंद भी है तो आप जैसे पकड़ोगे तो आपको महसूस होगा कि जैसे ठोस नहीं है, लिक्विड है इसके अंदर कुछ जो भी है, क्योंकि ये इंसान के टेम्परेचर पे ही मेल्ट हो जाता है गाय का घी, कोई भी गाय का घी हो प्योर। तो थोड़ा सा सावधान रहिए देख के, क्योंकि ये बच्चे भी खाते हैं, बूढ़े भी खाते हैं घर के घी को थोड़ा बहुत, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। अभी सभी अपने बुज़ुर्गों का, अपने बच्चों का और ख़ुद का भी, और ऐसे मिलावटी लोगों से सावधान रहें। और अगर मेरी ये वीडियो पतंजलि या पतंजलि का कोई कर्मचारी देख भी रहा हो तो वो भी ऊपर सूचित करे कि ये इस तरह की चीज़ें जो है चल रही है आपको बदनाम करने के लिए, और इसके जो भी नेसेसरी एक्शन हो वो लेना चाहिए, क्योंकि पतंजलि का मतलब है विश्वास, भरोसा। तो थोड़ा ध्यान रखिए। और सभी जो भारतीय हैं सलामत रहें। सभी को होली की बहुत बहुत मुबारक, दुल्हंडी की बहुत बहुत एडवांस में मुबारक। सभी अपनों का ख्याल रखें, अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें।